नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 13 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों मात्र 10 या 15 मिनट की है क्लास होती है, इससे आपका इंडिया करंट अफेयर्स क्लियर हो जाता है। तो इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनसेट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है इनसेट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा साथियों? इसरो के द्वारा है जो लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने आपको बताया था साथियों कि डीआरडीओ इसरो के द्वारा अगर कोई अनुसंधान किया जाता है या नई पहल की जाती है तो वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पूछा ही पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है कि इनसेट 3DS उपग्रह है जो कौन लॉन्च करेगा, तो आंसर रहेगा साथियों इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। यह किस प्रकार का उपग्रह होगा, यानी किसकी जानकारी के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो साथियों ये मौसम आधारित उपग्रह होगा। यानी मौसम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो यह प्रदान करेगा। यानी मौसम आधारित उपग्रह होगा, यानी मौसम से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी साथियों वो साझा करेगा। और साथियों इसको करीब 17 फरवरी के आसपास है जो इसको लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा, तो 17 फरवरी को बताया जा रहा है कि 17 फरवरी को इसको लॉन्च किया जा सकता है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन के अंदर से है जो इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसको कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका GSLV F-14 से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? GSLV F-14 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। यह एक मौसम संबंधित उपग्रह है जिसको क्या है इसरो लॉन्च करने जा रहा है। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो किसने जीता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साथियों जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साथियों जीता गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर उपविजेता कौन रहा, तो साथियों उपविजेता अपना भारत रहा। कौन रहा? उपविजेता भारत रहा। और ऑस्ट्रेलिया साथियों चौथी बार इसका चैंपियन बना है। चौथी बार ऑस्ट्रेलिया इसका चैंपियन बना है। ये भी अपने को याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार चैंपियन बना है? चौथी बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना है। और ये साथियों इसका कौन सा संस्करण था, तो ये 15वां संस्करण था। आयोजन कहां पर किया गया? आयोजन साथियों अफ्रीका के अंदर किया गया। कहां पर? अफ्रीका के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। पहले इसका आयोजन साथियों श्रीलंका के अंदर होना था, लेकिन उसके बाद इसको है जो अफ्रीका के अंदर आयोजित करवाया गया। इसके अंदर साथियों आपसे पूछ सकता है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, तो केवना मफकका है जो साथियों दक्षिणी अफ्रीका के हैं, उनको साथियों है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। और भारत की टीम की कप्तानी किसने की, तो भारतीय टीम की कप्तानी साथियों उदय साहन के द्वारा की गई। इनका संबंध साथियों राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से इनका संबंध रहेगा। ये अपने को याद रखना है। तो थोड़ी साथियों अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो साथियों जो विजय हजारे ट्रॉफी थी वो किसने जीती, तो वो जीती थी साथियों विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती थी। और राजस्थान साथियों इसके अंदर है जो उपविजेता रहा था। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी साथियों पंजाब के द्वारा जीती गई थी। ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो पंजाब के द्वारा जीती गई थी। और वर्ल्ड कप है जो 50 ओवरों वाला वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत इसके अंदर साथियों उपविजेता रहा। और उसका आयोजन है जो भारत के अंदर किया गया था। और ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव को चुना गया। वहीं वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 है जो विराट कोहली को चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस को। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंटी डोपिंग सम्मेलन है जो कहां पर आयोजित किया गया। एंटी डोपिंग
सम्मेलन है जो कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया। साथियों जो एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, ये कार्य क्या करती है कि साथियों जो अपने रेसलर होते हैं या एथलीट होते हैं, वो कई प्रकार साथियों अपने खाने में क्या खा रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का अगर उनका डोप टेस्ट हो तो वो फेल नहीं हो जाए, इस प्रकार का इसके अंदर साथियों उनको मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप इस प्रकार का सेवन कीजिए। अगर कोई भी आप बीमारी हो जाती है, तो अगर आप किसी भी प्रकार की दवाई ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो नाडा के द्वारा साथियों जो रोक लगाई गई है, वो उन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। नेशनल डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा साथियों इसका आयोजन किया गया, और इसके अध्यक्ष हैं जो साथियों जो केंद्रीय खेल मंत्री होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय खेल मंत्री हैं, वो इसके अध्यक्ष रहते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री होते हैं, वो इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी? 24 नवंबर 2005 को की गई थी। 24 नवंबर 2005 को इसकी साथियों स्थापना की गई थी, ये अपने को याद रखना है। पूछा जा सकता है कहां पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली के अंदर साथियों आयोजित किया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू की है। आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर घर घर राशन योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा साथियों पंजाब सरकार के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पंजाब के अंदर साथियों आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसकी सरकार है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान है। मुख्यमंत्री कौन है साथियों? भगवत मान है। उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है कि जो भी साथियों जो घर घर राशन योजना है इसके तहत पात्र होगा, उसको साथियों महीने के दिन, महीने का अंतिम दिन या पहला दिन होगा, उसके तहत साथियों उसको घर पर ही है जो राशन जो योजना का पात्र होगा, और इस योजना के अंदर जो भी राशन मिलता है वो उसको घर तक पहुंचाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है, और आपसे पूछा भी जा सकता है। पंजाब की अमलोहा से इसकी साथियों है जो शुरुआत की गई थी, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कीवलिंग स्टेशन को किसने लॉन्च किया है। कि अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए साथियों जो कीवलिंग स्टेशन है उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो साथियों चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये चीन का 5वां अनुसंधान केंद्र होगा। चीन का 5वां अनुसंधान केंद्र होगा, ये अपने को याद रखना है। चीन का 5वां अनुसंधान केंद्र ये होने वाला है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा साथियों अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए है जो लॉन्च किया गया है, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है वो कौन से हैं? दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। ये भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। आपसे पूछा है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो आंसर होगा साथियों लखनऊ के अंदर। कहां पर किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब आपसे पूछे तो साथियों 12 से 16 फरवरी तक, 12 से 16 फरवरी तक साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब? 12 से 16 फरवरी तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है साथियों? आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। किसके द्वारा? रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा साथियों, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है 12 से लेकर 16 फरवरी तक। कहां पर है? लखनऊ के अंदर, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार ने छात्रों के लिए कौन सी आईडी लॉन्च की है। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार ने छात्रों के लिए कौन सी आईडी लॉन्च की है। तो आंसर होगा वन नेशन वन स्टूडेंट। कौन सी की है? वन नेशन वन स्टूडेंट साथियों आईडी है जो लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार के द्वारा साथियों कौन सी? वन नेशन वन स्टूडेंट। ऑटोमेटेड परमानेंट अकादमी
अकाउंटेंट रजिस्ट्री अपार पर साथियों छात्रों का डाटा है जो रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यूनिक अपार आईडी है जो प्रत्येक स्टूडेंट को दी जाएगी। यानी साथियों सरकार के द्वारा है जो वन नेशन वन स्टूडेंट की एक शुरुआत की गई है। इसके अंदर साथियों उनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उसको एक अपनी मतलब पर्सनल है जो आईडी उसको दे दी जाएगी। ये थोड़ा अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। किलकारी कार्यक्रम किन राज्यों में शुरू हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है साथियों की किलकारी जो कार्यक्रम है वो किन राज्यों के अंदर शुरू किया गया है, तो आंसर होगा साथियों गुजरात व महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर शुरू किया गया है, गुजरात व महाराष्ट्र के अंदर साथियों ये किलकारी जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत है जो की गई है। इसके अंदर होगा क्या साथियों, इसके अंदर जो भी गर्भवती महिला है उसको साथियों एक फोन के माध्यम से इस प्रकार से बताया जाएगा कि आपको आगे का जीवन कैसे बिताना है, डिलीवरी टाइम में किस प्रकार का चीज़ों का आपको खाना है, किस प्रकार की सावधानी है जो रखनी है, इसके अंदर इसको बताया जाएगा। यह एक मोबाइल आधारित स्वास्थ्य सेवा है और सर्वप्रथम साथियों इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 15 जनवरी 2016 से 15 जनवरी 2016 से इसकी साथियों शुरुआत है जो की गई थी। और वर्तमान के अंदर साथियों ये 20 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है और वहीं साथियों हाल ही के अंदर गुजरात व महाराष्ट्र के अंदर इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना किसके सहयोग से शुरू की है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना किसके सहयोग से शुरू की गई है, तो आंसर है साथियों विश्व बैंक व जर्मन AFD के द्वारा के सहयोग से साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। इसके अंदर जो बजट है साथियों वो 6000 करोड़ का रहने वाला है। कितने का, 6000 करोड़ का बजट रहने वाला है। और जो 6000 करोड़ का बजट होगा साथियों वो सारा का सारा उसके अंदर से 3000 करोड़ रुपए तो कौन वहन करेगा, विश्व बैंक व जर्मन AFD वहन करेगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैटलिन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपसे पूछा है कि कैटलिन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो आंसर हो जाएगा साथियों हंगरी की। कहाँ की थी, हंगरी की साथियों ये राष्ट्रपति थी। इन्होंने हाल ही के अंदर साथियों अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या है, तो इस्तीफा देने के पीछे कारण यह है साथियों कि इन पर आरोप है कि इन्होंने पिछले दिनों साथियों पिछले दिनों एक व्यक्ति था जिस पर साथियों यौन शोषण का आरोप था, बच्चों के यौन शोषण का आरोप था, उसको साथियों इन्होंने माफी दे दी, जिसके बाद साथियों इनका विरोध शुरू हो गया और उसके बाद साथियों इन्होंने अपने पद से है जो इस्तीफा दे दिया। तो कई बार साथियों पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में रही कैटलिन नोवाक का संबंध किस देश से है, तो ये अपने को याद रखना है, पूछा जाए तो आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल कर लिया है, तो आंसर है साथियों टाटा समूह के द्वारा। किसके द्वारा हासिल कर लिया गया है, टाटा समूह के द्वारा साथियों हासिल है जो कर लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों सीधा का सीधा है जो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल कर लिया है, तो आपका आंसर रहेगा टाटा समूह के द्वारा हासिल कर लिया गया है। तो साथियों ये हो गए अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर्स के थे। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हाल ही में किसे नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा निमहंस को सम्मानित किया गया। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर संयंत्र सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर इसको स्थापित किया गया। करप्शन प्रेप्शन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है, तो भारत साथियों 93वें स्थान पर है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य गान को बदलने का फैसला किया है। नया गान क्या है, जय जय हो तेलंगाना। किस देश में दक्षिणी एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हेडबॉल लीग का अनावरण किया गया, तो आंसर रहेगा भारत के नई दिल्ली में। आदि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PACE मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर रहेगा नासा के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया।
कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा सिक्किम बना है। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि देश के रूप में किसे नामित किया गया है? किन 3 देशों को नामित किया गया है? तो आंसर रहेगा भारत, तुर्की और कतर को नामित किया गया है। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस राज्य में स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया गया है? तो आंसर रहेगा तमिलनाडु। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा वरुण घोष बने हैं। ये अपने को साथियों याद रखना है। तो इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, इससे आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।